Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। यूनिवर्स से मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग से मुलाकात आपकी लाइफ में हो सकती है और किन सारे लोगों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और कौन सारे लोग जो है आपकी लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर ना भी आए तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए, बिग चेंजेस आए, सरप्राइजेस मिले यूनिवर्स के तरफ से, कुछ ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में हो जाए जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, तो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, प्रमोशन मिल सकता है, जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या प्राइवेट, जो भी है आपका ड्रीम। ठीक है, और आपके लाइफ में कौन से जो भी ड्रीम्स हैं, इंपॉर्टेंट ड्रीम्स, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट छोटे से छोटे बड़े से बड़े मैसेजेस आएंगे वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहना है, फ्रॉड है। ठीक है, ऑलराइट। सो रीडिंग तो आपकी टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, जब भी देखोगे, जब भी आपके सामने आ रही है, इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है इस वीडियो के थ्रू कुछ। ठीक है, तो ज़रूर देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि हर एक कार्ड के थ्रू कुछ भी गाइडेंस मिल सकता है, कुछ रेमेडीज आएंगे, एडवाइसेस आएंगे, ठीक है, अफर्मेशन आएंगे, तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जो कि आपके आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, तो आप ज़रूर कर लेना। ऑलराइट। सो मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी या कोई भी एज ग्रुप है आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके सेलेक्ट कर पाए। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका द लवर का, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, देख सकते हो आप। एंड पाइल 2 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड जो कार्ड है आपका वो है दिस वन, इंटीग्रेशन। ओके, सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आपके दिल में दिमाग में बसते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपका टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 एंड पाइल 2 का, जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके आप देख लीजिए। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट किए हैं अपने इस ब्यूटीफुल द लवर्स कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं, क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं और आपका एक्शन कैसा रह सकता है, एनर्जी शिफ्ट्स, बिग चेंजेस, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए मैं एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूं। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए दिस वन। वाओ, ठीक है, सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपका वो सपना पूरा हो रहा है जिसको आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत किया है, जिस पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया है। ठीक है, बहुत दिल से चाहा है, वो आपका ड्रीम यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। वो ड्रीम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो ड्रीम हो सकता है आपका किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करने का, वो ड्रीम आपका हो सकता है किसी के साथ घर बसाने का, ज़िंदगी बसाने का, ठीक है, एक नई शुरुआत करने का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अब धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ, ये जो आपका कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ रफेल, 9 ऑफ रफेल ये बता रहा है कि ड्रीम्स बिकम रियलिटी। और कोई 1-2 सपने नहीं, बल्कि आगे आने वाले टाइम में आपके 3, 4, 5 ड्रीम जो है वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 ड्रीम्स मतलब कि बहुत ज़्यादा ही होता है। और यहाँ पे स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ से रिलेटेड एंड प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे कि आपको जॉब वगैरह चाहिए तो वो भी आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है।
ठीक है, मतलब आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी क्या हो, आप दुखी हो, परेशान हो, आप ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी कब स्टेबल होगी, कब मैं ज़िंदगी को खुल के जी पाऊंगी, ये आप सोचते होंगे, ये आप विश करते होंगे। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि विश जो है तुम्हारा वो फुलफिल होने वाला है। जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हारा ड्रीम्स है, वो तुम्हारा बहुत ही जल्दी फुलफिल होगा। अगर तुम चाहे तो अभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो या कर सकती हो, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका हर बार क्या होता है, ड्रीम्स देखते तो हो, ठीक है, पूरा भी होता है, लेकिन फिर वो टूट भी जाता है। ब्रोकन ड्रीम्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पूरा होने के बाद भी जो है, मतलब पीक पे पहुंचने के बाद अचानक से आप गिर जाते हैं नीचे, जैसे माउंटेन के पीक पे आप पहुंच गए फिर गिर गए, तो क्या हुआ, वो आपका ड्रीम टूट गया। और क्यों होता है, क्योंकि सामने से धोखा मिल जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कमी रह जाती है, तो ये चीज़ है। तो आपका मैं हमेशा देख पा रही हूँ कि ब्रोकन ड्रीम्स रहा है, ठीक है, नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसके वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, सोते सोते उठ जाते होंगे, वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डिससेटिस्फाई हैं, निगेटिविटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपको क्या मिला, धोखा मिला है, सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, ठीक है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट भी है आपके मन में कुछ लोगों को लेकर, भगवान को लेकर, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और जितना मैं मेहनत करती हूँ उतना ज़्यादा लैक ऑफ अचीवमेंट हो जाता है, ठीक है, जबकि मुझे बहुत अचीवमेंट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सोचते होंगे, तो अनसेटिस्फाई और पूरा सेल्फ स्टीम आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें किस चीज़ में कन्वर्ट होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स यहाँ पे एनर्जी आई है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ सकता है आपके लाइफ में, बहुत चीयरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, अबंडेंस भी कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जैसे कि आपने मेहनत किया लेकिन उसका आपको कभी रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन वही रिवॉर्ड मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके हाथ से छीन लिया गया, जो आपके लाइफ से छीन लिया गया, वो रिवॉर्ड वापस से आपके लाइफ में आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटी वापस से आपके लाइफ में आ रही है, और प्रॉस्पेरिटी भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है, बरस रही है, कह सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि डिफिकल्टी, सैडनेस, ग्रीफ, इस तरह के सिचुएशन से तुम निकलने वाले हो। मे भी हो सकता है कि कभी फ्यूचर में भी आए, लेकिन कभी भी अपने लाइफ में सैड नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में बहुत कुछ लिखा है। जैसे कि तुम्हारा कोई काम रुका हुआ है तो वो भी अप्रूवल उसको मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद पॉपुलैरिटी मिल सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप आगे आने वाले टाइम में एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है, जिसमें कि लोग आपको बहुत इज्जत कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वो एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, मेक अ विश, कोई भी विश मांगो, तुम्हारा वो विश पूरा हो जाएगा। ड्रीम्स बिकम रियलिटी का ये कार्ड है, ठीक है। ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए, ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान होगा। तकलीफ तो उसने भी देखी होगी, लेकिन वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगा, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन भी अच्छा खासा होगा, बहुत प्लेजर, बहुत अच्छा फीलिंग होगा उस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन से भी मिल सकते हो। तो आपका रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आएंगे और कैसे आ सकते हैं, ठीक है, और क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और राइट, मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं हो सकता है कि अपने घर में ना करो, लेकिन हो सकता है किसी की तरफ से आपको पार्टी वार्टी करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो इतना मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में बहुत प्लेजर, बहुत सेंसुअलिटी वाली फीलिंग रहने वाली है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है प्लेंटी ऑफ रोमांस, बहुत रोमांटिक कनेक्शन में आप रहने वाले हो। दूसरा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक हेल्दी स्टेट, मेंटली एंड इमोशनली आप एक हेल्दी स्टेट में रहने वाले हैं। देखिए, लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप एकदम मेंटली एंड स्टेबल रहो, हेल्दी वेल्दी रहो, ठीक है, फिट एंड फाइन रहो, तो वो चीज़ है। और हाँ, ये यहाँ पे है आपके लिए, ये जो टाइम है, नाउ इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू गेट आउट देयर, ठीक है, एंड मीट न्यू पीपल। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अब अपने लाइफ में बोरिंग नहीं रहोगे, या फिर बोरिंग आपकी लाइफ नहीं रहेगी। यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि शायद आगे आने वाले टाइम में तुम बाहर निकल रहे हो अपने घर से, जहाँ भी हो तुम वहाँ से बाहर निकल रहे हो, और ये समय है बहुत सारे नए लोगों से मिलने का। मतलब कि इतना क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सारे न्यू दोस्तों से, न्यू लोगों से मिल रहे हैं, दोस्ती भी हो रही है आपकी। और यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये समय, जो भी आपका समय चल रहा है, ये दिन भी आपके लिए बहुत लकी हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है
कि आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में न्यू रिसोर्सेज ओपन हो रहे हैं। और ये न्यू रिसोर्सेज क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया कि दोस्त वोस्त बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि न्यू रिसोर्सेज होंगे मनी के। जैसे होता है ना कि एक रिसोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, या फिर एक रिसोर्स पे रहते हो तो मन में डर रहता है कि पता नहीं कब वो मेरे हाथ से चला जाएगा। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई न्यू रिसोर्स भी आपको मिल रहा है, ठीक है, सोर्स ऑफ मनी जिसे कह सकते हैं, और वहाँ से भी पैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि आपको खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है अपने बच्चों में, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने घर परिवार में बिजी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा टाइम भी आपको मिल रहा है, अपने फ्री टाइम मिल रहा है, केयर फ्री टाइम जिसे कह सकते हैं, खुद के लिए, ठीक है। और जैसे कि हमेशा चाहते हो कि मुझे सपोर्ट मिले, बिना सपोर्ट के तो मैं नहीं आगे बढ़ सकती, और मुझे मेरे अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, वाइफ का सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में चलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। और अगर ऑफिशियल प्लेस पे सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर आपका जॉब चेंज हो रहा है, या जॉब वही हो सकता है लेकिन कोई और प्लेस पे आप काम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, प्लेस बदल सकता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि प्रमोशन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस जॉब को आप खुद छोड़ के, या फिर आपको हो सकता है कि आपको छोड़ना पड़े और आप किसी नए जॉब में आप जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी फ्यूचर रिलेशनशिप आपका होगा वो बहुत ग्रेट होगा और बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी एनर्जी ड्रामेटिक हो सकती है, ठीक है। वो इंसान बहुत रोमांटिक भी हो सकता है, इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, और पोइटिक पर्सन हो सकता है, मतलब शायरी वायरी करने वाला, पोएम लिखने वाला, नोवेल्स पढ़ने वाला, या नोवेल लिखने वाला, स्टोरी लिखने वाला, स्टोरी टेलर, इस तरह का कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इमेजिनरी या डे ड्रीमर हो सकते हैं, इमेजिनरी दुनिया में रहने वाले, फेयरी टेल, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत सीरियस तो होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सीरियस नहीं होंगे, लेकिन वो सीरियस तो होंगे, ठीक है, बहुत रोमांटिक भी होंगे और कमिटेड होंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कमिटमेंट। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत कमिटेड रिलेशनशिप मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि छोटे छोटे वादे करके आपको बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो इंसान जो होंगे वो आपको अच्छा ही वादा करेंगे, और जितना उनसे हो पाएगा उतने वादा पहले करेंगे, उसको पूरा करेंगे, देन वो पर्सन जो है आगे कुछ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, आगे कोई वादा करेंगे। तो ये चीज़ है, मतलब आपको लेकर ये जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये इंसान बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल खुश हो जाइए और इसको क्लेम कीजिए, कमेंट में लिखिए कि हाँ, मैं आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ब्यूटीफुल कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप में आने वाली हूँ। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ या फिर आ चुका हूँ। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत रोमांटिक है, ड्रामेटिक भी है, और उसके साथ साथ पोइटिक पर्सन है, वो सबसे अलग है, वो सबसे डिफरेंट है। ऐसे भी आप यहाँ पे अफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो सफरिंग, अगर अभी सफरिंग है तो वो ठीक होगा, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिजिकली यहाँ पे कहा जा रहा है, मेंटली फिट रहोगे। अब देखिए यहाँ पे आपका है 3 ऑफ माइकल, ये है आपका 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि शायद कोई अपना ही आपके साथ हो सकता है धोखा कर जाए, ठीक है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ पास्ट की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, या फिर वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत तकलीफ दे रही हैं, ठीक है, या फिर पुरानी चीज़ें, बातें याद आके आपको तकलीफ हो सकती है। उस टाइम आपको अपने आर्कएंजल माइकल को याद करना है, थैंक यू लिखना है, प्रोटेक्ट करने के लिए लिखना है कि आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे इन सारे दुख दर्द से निकालिए, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। वैसे आर्कएंजल माइकल का काम होता है वो प्रोटेक्ट करें इंसानों को, ठीक है, ह्यूमंस को। तो आप उनसे प्रे कर सकते हैं, सोने से पहले प्रे कर सकते हैं कि मैं सोने जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत डर लगता है, सोने में घबराहट होती है, तो उस वक्त भी उनसे प्रे कर सकते हैं, एक अच्छी नींद आएगी आपको। तो देखिए यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में क्या फेस कर सकते हो आप। देखिए, हो सकता है थोड़ा बहुत आप पास्ट की चीज़ें फेस कर सकते हैं, या फिर हार्ट ब्रेक फेस कर सकते हैं, बिट्रेयल, लोनलीनेस, ठीक है, फेस कर सकते हैं। आपको एक टाइम ऐसा भी फील हो सकता है जैसे कि मुझे किसी ने लाइफ से निकाल दिया है। कुछ लोगों ने, जो कि जिसको मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उन सारे लोगों ने मुझे अपने लाइफ से निकाल दिया है, ठीक है, और उनको जो है मेरी कमी भी महसूस नहीं हो रही है। और डिप्रेशन जैसा, सेपरेशन जैसा, सैडनेस, हार्ट एक, अनहैप्पीनेस, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं।
और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि कहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। बहुत सॉरो और बहुत अपसेट जैसे फील होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज होगा, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और समय के साथ आपका सारा जो गम है, दुख है, दर्द है या घाव है वो हील करेगा। आगे आने वाले टाइम में अभी अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं आप, उनके साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, उनके वजह से आपको थोड़ा रोना पड़ सकता है या वो आपके वजह से रो सकते हैं, ठीक है, दोनों रो सकते हैं, डिल्यूशंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और इल हेल्थ को भी बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, किसी से कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने के भी चांसेस हैं, तो अगर चल रहा है तो वो सब ठीक होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आगे आने वाले टाइम में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। किसी डिसीजन को लेकर आप कंफ्यूजन में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन अगर हो सके तो आराम से सोच समझ के पेशेंस के साथ, अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग है उनसे सोच के सलाह मशवरा करके ही जो है आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। तो जिनका लाइफ स्मूथ चल रहा है तो अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी और हार्डशिप थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। इमोशनल लेवल पे आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ सकता है, ठीक है, संभालना पड़ सकता है, ये चीज़ है। वैसे यहाँ पे ये जो 4 कार्ड्स है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे ज़िंदगी आपको ये सिखा रही है, ये बता रही है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन न्यू बिगनिंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू बिगनिंग का कार्ड, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ स्टार्ट होने वाली है एक नई तरीके से, और आप एक लाइफ में नया पर्पस खोज पा रहे हैं, ठीक है। नया पर्पस के साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोगों को माफ़ भी करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए माफ़ करना जो है ना वो आपके लिए ज़रूरी होता है, वो किसी और के लिए ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो पास्ट को ही देखकर जो है आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए भी आपके दिल में दया आ जा रही है, ठीक है, और इसी के कारण की वजह से आप एक नई शुरुआत कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि एज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, फादर फिगर, मदर फिगर जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लॉजिकल इंसान और प्रैक्टिकल इंसान बन रहे हो। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकती है आपके लिए कि आपको अथॉरिटी पावर मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सकते हैं, सॉलिड और स्टेबल पर्सन बन सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपके आकर जो है ना आपको इस बार बेवकूफ़ बना दे, ठीक है, या फिर आपके काम में इंटरप्ट कर जाए, आपका मजाक उड़ा दे, ठीक है, ये सब नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान अपने ऊपर होगा और प्राइवेट रहोगे आप, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक हार्ड टास्कर बन सकते हैं या फिर हार्ड टास्क मास्टर बन सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हो, ठीक है। किसी तीसरे चौथे पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही अपने सारे काम को कर लेंगे। दूसरा मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपका शुरू होने वाला है। ये जो एम्परर कार्ड है क्लियरली ये बता रहा है या तो शादी करके आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में आएंगे, या फिर ऐसे ही आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं और उनके साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। एक्सपीरियंस बहुत कुछ करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी किसी के साथ हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी किसी के साथ हैं रिलेशनशिप में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने करंट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और नहीं चल रही है, अच्छी बातें नहीं बन रही आप दोनों के बीच में। तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं या जो भी है, लिविंग में है, ओपन रिलेशन जो भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, वो सारी चीज़ें रिटर्न हो रही हैं जो पहले थी आप दोनों के बीच में। क्या था, बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार, अनकंडीशनल लव, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई, लेकिन अब वापस से वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस वक्त उसके 3-4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर ये जो बुरा सिचुएशन चल रहा है, बुरा फेस चल रहा है, उससे आप फाइनली फ्री हो जाएंगे। नए डोर खुलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। वो कैसा होगा अपॉर्चुनिटीज़? वो अपॉर्चुनिटीज़ हैप्पीनेस का होगा, ठीक है। और पास्ट को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ट्रूथफुल इंसान मिलेंगे, सच्चे इंसान मिलेंगे, ठीक है। आपके जैसे सोच होगी, उनके साथ भी आपका एक्साइटमेंट भरा न्यू चैलेंजेस शुरू होगा, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। आगे आने वाले टाइम में कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ों से आपको बच कर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, या कोई झूठ बोले आप समझ गए हो तो उसको इग्नोर करना है। किसी चीज़ को बार बार, जो गलतियां हो रही हैं, जो आप गलती कर रहे हैं और उसको बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है।
और चैलेंजेस से भागने की ज़रूरत नहीं है, सामना करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्लीज़ आप लोग कोई फॉल्स होप बना के मत रखिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का कि आप जब देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी से प्यार किया, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि वो इंसान पहले किसी और पे ट्राई कर रहा है, फिर वो वापस से आपको आके बोला कि नहीं मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ठीक है, फिर वो आप देख रहे हो कि वो किसी और से शादी कर लिया, उसके साथ पहले सेटल होने की कोशिश किया, नहीं चला, तो फिर वो आपके पास वापस आ रहा है। तो ये सब क्या है, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि वो आपको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इस तरह के फॉल्स होप ना रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे शादी करता, तो सबसे पहले आप ही से करता वो, ठीक है, और वो किसी दूसरे और तीसरे पर्सन को सोचता भी नहीं, ठीक है, फील भी नहीं करता, ना ही कभी किसी से ट्राई करता, ना ही शादी करके डिवोर्स लेता। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स होप है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं और वो आपसे शादी करेंगे आगे। कुछ लोगों का ऐसा होता है सिचुएशन, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर थर्ड पार्टी बार बार एक बार हो गया चलो ठीक है, बार बार थर्ड पार्टी क्रिएट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए थर्ड पार्टी फैमिली है, भाई बहन है, चलेगा, लेकिन बार बार कोई लड़की आ जा रही है आपके रिश्ते में, कोई और लड़का आ जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके जो पर्सन जितना आप सीरियस ले रहे हैं वो उतना सीरियस आपको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो झूठे होप, फॉल्स होप जो है आप बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे डोमिनेंट और कंट्रोल बनने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कहीं ऑफिस में हैं, कोई वैसे प्लेस पे है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है, इग्नोर करना है। आपको बस अपना काम करना है, लाइफ को, ज़िंदगी को जीना है, किसी को कंट्रोल करना है नहीं, ठीक है। ये चीज़ पे ध्यान दें, ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं। तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे दोस्त बनेंगे जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ आपका एकदम म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कि लाइफ गोल एक जैसा हो सकता है, ठीक है, गोल की तरफ वो झुकाव, वो मेहनत आपका एक जैसा हो सकता है। कुछ कैजुअल फ्रेंड भी आपके बन सकते हैं, मतलब जैसे कि एकदम नॉर्मल से, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, लाइक इंटीमेट फ्रेंड्स कह सकते हैं, जिसमें कि उसी में से कोई ऐसा इंसान जो है आपका पार्टनर बन सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और कभी भी फ्रेंडशिप भी करे या कुछ भी करे तो उसमें आपको अपना एक बाउंड्रीज बना के रखना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। लव है तो उसमें आपका, जैसे किसी के साथ आप रिलेशन में आ रहे हैं, तो पहले आप देखिए कि सामने वाला भी आपको अनकंडीशनल लव कर रहा है या नहीं, ठीक है, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। उनके साथ आप सिक्योर फील कर रहे हैं या नहीं, वो कमिटमेंट दे रहे हैं या नहीं, आपके अच्छे दोस्त, पार्टनर से पहले आपके एक अच्छे दोस्त बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। वो आपसे अपने प्यार को इजहार कर पा रहे हैं या नहीं, आई लव यू बोल रहे हैं या नहीं, सोल कनेक्शन फील होता है भी है या नहीं, ठीक है, ट्रू कनेक्शन जैसे कि ऑथेंटिक सेल्फ वो अपना दिखा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो एक लव नहीं है, वो एक लस्ट है। क्योंकि लस्ट में क्या होता है कि लाइक वो कहेंगे आई वॉन्ट यू, और जब लव होगा, बहुत प्यारा कनेक्शन होगा, तो वो कहेंगे आई लव यू, ठीक है। लस्ट में क्या होगा, आपका इन्फैचुएशन होगा, वो बार बार आपके बॉडी के उसके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसमें क्या होगा, ट्रू लव में क्या होगा कि एक कंपैशनेट होगा, कंपैशनेट कनेक्शन होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो आपको टच करेंगे, वो उनका हक बनेगा, वो अलग सी बात है, लेकिन एक लस्टफुल कनेक्शन बहुत डिफरेंट होता है, वो आप समझ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। Please God give me accurate message. Okay, this one. All right. ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ सेंसुअल मैटर के लिए, ठीक है, उसी चीज़ के लिए, कनेक्शन के लिए आपके साथ रहेगा, ठीक है। वही चीज़ उनके दिमाग में बार बार आएगा आपको देखने के बाद, वही सारी बातें आपके साथ रिपीट किया करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई इंसान है जिससे आप बहुत अटैच्ड हो गए और वो बार बार वही सारी बातें कर रहा है, लस्टफुल कनेक्शन। तो आपको ये सोचना है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी इस इंसान को अपना टाइम नहीं देना या फिर इस इंसान के साथ कभी एक नहीं होना है, ठीक है, चाहे वो कितने भी खूबसूरत हो या कितने भी अच्छे हो, क्योंकि उनका वही इरादा है और फिर वो चले भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में
डेफिनेटली नए पाथ खुल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़, जो काम नहीं हुआ और उम्मीद नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीद जो है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो उम्मीद फिर से जग रहा है, ठीक है, और पॉसिबल हो रहे हैं आपके वो सारे काम, और पाथ्स भी बहुत सारे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए आगे आने वाले टाइम में कैस्केड का कार्ड है, ये आपको बता रहा है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। बार बार यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए जो कि ये बताया कि अब जो आपका सिचुएशन चल रहा है वो ख़त्म भी होगा, और उसके साथ साथ कोई इंसान आपके लाइफ से ज़रूर जाएगा भी, ठीक है। ये आप जान लीजिए कि आपके लाइफ से कोई जाने वाला भी है, और निगेटिव पीपल भी हो सकते हैं वो, ठीक है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पे है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है धीरे धीरे ही, लेकिन श्योरली आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, सो यहाँ पे डार्क वुमेन का कार्ड है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं जिनका हेयर कलर डार्क हो सकता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, सांवली हो सकती है, ठीक है, ऐसे चांसेस हैं, या सांवले हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए हिडन सीक्रेट्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे बहुत सारी बातें छिपाया है, कोई बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो इंसान है इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये हो सकता है कि इनकी बातें कुछ डिसअपॉइंट कर सकती है, बुरा लग सकता है आपको। उसके बाद यहाँ पे है न्यूज़ इज़ ऑन द वे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई देख के गया है, कोई प्रपोजल मिला था मैरिज का, और अभी वो अपने तरफ से हाँ नहीं किए हैं, तो चांसेस हैं कि आपको न्यूज़ मिलने वाला है, वो भी आपके फेवर में मिलेगा कि यस वो आपको पसंद कर चुके हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और देखते हैं दिस वन, ओके, यस, जैसे कि किसी न्यूज़ के इंतज़ार में हो आप, करियर से रिलेटेड भी आपका न्यूज़ हो सकता है, तो वो न्यूज़ जो है आपके फेवर में आ रहा है, ठीक है। किसी का कॉल मैसेजेस भी आ सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली किसी का कॉल मैसेजेस आ रहा है, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था, और उस इंसान का आपको कॉल मैसेजेस मिल रहा है, और चेहरे पे बहुत स्माइल होगी, बहुत खुशी होगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली मिल रहा है ना, इसलिए, ठीक है। मतलब सोचा भी नहीं था, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे हो और आप सोचते होगे कि तो मुझे पसंद भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते, हो सकता है कि उन्हीं से आपको बात करने का मौका मिल जाए, वो आपको अप्रोच कर जाए, ठीक है। उसके बाद है प्लेंटी ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। यहाँ पे मटेरियल थिंग भी आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि पैसे के प्रॉब्लम की वजह से कुछ खरीद नहीं पाते, ठीक है, घर खाली खाली सा रहता है, तो वो चीज़ नहीं रहेगा, ठीक है। एकदम फुलफिल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका लाइफ। मैं प्रे करूँगी, और यहाँ पे आपके लिए है अनसेटल टाइम, नीड टू प्लान अहेड। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो अभी जो आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, और जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी आपकी सही नहीं है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं नीड टू प्लान अहेड, आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, अभी तुम कर रहे हो कर लो, या कर रही हो कर लो, लेकिन अगर आपको बहुत सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करना होगा। बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करना, बिना प्लानिंग के, बिना सोच के कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड देन है यहाँ पे क्राउन का कार्ड। क्राउन कार्ड आपको ये बता रहा है ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत इज्जत मिले, अथॉरिटी पावर मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, तो डेफिनेटली सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है। सभी लोग क्लेम कर लीजिए हैप्पीनेस लिख के, कमेंट में सभी लोग हैप्पीनेस लिखेंगे और इसको क्लेम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। एंड देखिए दिसंबर मंथ आपका हो सकता है बर्थडे का हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है बहुत ब्यूटीफुल है, उसको अच्छे से जीने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि कभी आप रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि रोमांस तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि टच करना बहुत सारे लोगों का लव लैंग्वेज होता है, ऑलमोस्ट आपका भी होगा, सभी का होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को भी प्यार करते हैं तो टच करते हैं, किस करते हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो कुछ स्टेजेस होते हैं रिलेशनशिप में, रोमांस, ठीक है, चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, कंप्लीट ट्रस्ट भी होता है, ठीक है, और सेंसुअल एक्सप्लोरेशन भी होता है, स्टेबिलिटी भी बहुत होती है, ठीक है, कमिटमेंट होता है, और को क्रिएशन होता है कि कैसे आप जो है एडवेंचरस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अपने रिलेशन को, बार बार क्रिएटिव बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और इमोशनली अगर आप सेफ फील करेंगे
तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे। ठीक है, कुछ ऐसे साइन जिससे आप पहचान लो कि हाँ मैं इसके साथ ठीक हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि वो इंसान जो है ना अपनी कोई भी बातें नहीं छिपाएगा आपसे। ठीक है, और आप भी नहीं छिपा पाओगे, आप भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे ओपनली और डायरेक्टली। कोई ऐसा इंसान अगर आपको मिल गया जिससे आप ओपनली एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो ही है जो आपके लिए बने हैं। ठीक है, आप ही उनके लिए बने हो। उस पर्सन के साथ आप हैप्पी फील कर रहे हैं, स्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत काम कर दे रहे हैं, एकदम शांत कर दे रहे हैं, तो वही है आपके लिए बने। ठीक है, और वो जो है शायद आपके लिए कुछ भी कर जाए, ठीक है, वही आपके लिए बने हैं। आप उस पर्सन के सामने अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बिना किसी टेंशन के एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट मीन्स कि बहुत बड़ी बात है, कोई सोलमेट आपको मिल गया है। ठीक है, और वो हमेशा आपके लिए समय निकाल रहे हैं, आपके साइड खड़ा हो रहे हैं, चाहे कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो। तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। ऐसा कोई इंसान मिले तो डेफिनेटली आपको उसके लिए स्टैंड लेना है, वो भी आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अफर्मेशन बताती हूँ और कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, सो सबसे पहले है यहाँ पे देखिए, आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को जो अंदर आपके अंदर बसा हुआ है उसको रियलाइज कर पा रहे हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। तो लिखिए कमेंट में, आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। ठीक है, आई सी द पैटर्न इन माई लाइफ एंड फॉलो द कोर्स टूवर्ड हायर नॉलेज। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स आता है। अब सोचते होगे कि ये है क्या, तो ये एक पैटर्न है जो आपके लाइफ में बना हुआ है, उसको फॉलो करते करते आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप सक्सेसफुल भी होंगे। दूसरा यहाँ पे ये है रेनबो ऑफ लाइट, आपकी लाइफ एकदम एक रेनबो की तरह हो रही है, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप कुछ सिम्बॉल्स या सिजिल वगैरह, साइन वगैरह देख सकते हैं, स्पिरिचुअल साइन देख सकते हैं। ठीक है, ये भी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं, दिस वन। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल टीचिंग हो रही है आपकी। ठीक है, तो तकलीफ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अच्छा फील होगा बाद में। ठीक है, और उसके बाद प्रेयर कीजिए। आपके प्रेयर में मैं देख पा रही हूँ बहुत हीलिंग पावर है। अगर आप दूसरों को हील करना चाहते हैं, कोई आपके घर में बहुत परेशान है, बीमार है, आप नहीं देख सकते हैं उसके दुख और दर्द को, तो ये कह रहे हैं यूनिवर्स कि शायद तुम्हारे अंदर, तुम्हारे प्रेयर में इतना पावर है कि तुम अपने आप को तो हील कर ही लोगी या कर ही लोगे, लेकिन क्यों ना उस प्रेयर का फ़ायदा उठाया जाए और उस इंसान को हील कर दिया जाए जो बहुत तकलीफ़ में है, जिसके तकलीफ़ को तुम नहीं देख सकती या नहीं देख सकते। तो यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और आपका ये मतलब सपना जैसा हो सकता है या फिर सोल पर्पस हो सकता है कि आप इस धरती पे आए हैं दूसरों को स्पिरिचुअल टीचिंग देने के लिए, अपने नॉलेज से या फिर अपने प्रेयर से, अपने पावर से दूसरों को गाइड करने के लिए, ठीक करने के लिए। ठीक है, उसके पहले आपको खुद को ठीक करना होगा, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए ओके, आई एंजॉय अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस या फिर योगा प्रैक्टिस। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई आप ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें या फिर कोई इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक वेलनेस कोच है या फिर कुछ भी है, फिटनेस ट्रेनर, एबिक ट्रेनर, उससे आप जुड़ सकते हैं। आप खुद का अपना ये इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकते हैं। बल यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में आपकी प्योरिफिकेशन हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है और ज़िंदगी को खुल के जी पा रहे हो। ठीक है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने स्टेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट किए हैं अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को। सो देखते हैं कि क्या है जो कि आपके लाइफ में आने वाला है, इंटर करने वाला है और क्या बदलाव लेकर आने वाला है, क्या चेंजेस होंगे, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। आपके लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लाइफ में अगर आपके कंफर्ट नहीं है, ठीक है, आप फोकस नहीं हो,
हेल्थ वेल्थ से प्रॉब्लम है रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिवाइन फेमिनिन की कमी हो चुकी है, सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से बदलाव होंगे, किस तरीके से चेंजेस होंगे। थोड़े से और भी कार्ड्स ले लेते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करके बता सकूँ। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं इन सारे कार्ड्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए। बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं उनके लाइफ में, क्या आ सकता है, कौन आ सकता है। वाओ, रीन्यूअल की एनर्जी है, 3 ऑफ वाटर की एनर्जी है। ओके, बहुत अच्छा है। 2 ऑफ वाटर, वाओ, सोलमेट से मिलने वाले हो, क्या बात है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ फायर की एनर्जी। देखिए यहाँ पे एक टाइम ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिव अप करने लगोगे, चीज़ें एकदम ऐसा हो सकता है। फिलहाल तो मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है अभी के टाइम में। अगर करंट सिचुएशन देखा जाए तो आपका मेहनत रंग नहीं ला पा रहा है। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है लाइफ में, लाइक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आप क्या हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तंग हो चुके हो और ऐसा लगता होगा कि क्या लाइफ है। ठीक है, इससे अच्छा लाइफ होना चाहिए था, ये वो, मतलब बहुत कुछ सोचते रहते होंगे क्योंकि आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपको दिखा रहा है आपके सैडनेस को, टीयर को, रोते भी हो कभी कभी, मैं देख पा रही हूँ। और हो सकता है कि कोई आपके लाइफ से चला गया है या फिर कोई दुनिया से चला गया है जिसको लेकर आप हमेशा याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपको इतना परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी कहीं भी है तो वो भगवान से कनेक्टेड है। ठीक है, और अच्छा इंसान है तो और भी भगवान से कनेक्टेड है और उनके साथ अच्छा ही होगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी लाइफ अभी पूरी बची हुई है और उसको ज़िंदगी को जीना है। फिलहाल तो ये लोनलीनेस में हो और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या बदलाव लेकर आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत और भी सिचुएशन डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपको उस सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि फिलहाल अभी आपके लाइफ में कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था वो एंड हो गया, बहुत लंबे समय तक चला वो एंड हो गया। ठीक है, कोई लव वंस आपकी लाइफ से चले गए, डिप्रेसिव मूड हो गया। ठीक है, ये जो इलनेस है ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात मैं देख पा रही हूँ कि अगर मनी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो आपने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में भी और पास्ट में भी जो एक्सपीरियंस किया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उससे आप कुछ अर्न करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया वो बहुत वैल्यूएबल है, उससे कुछ बहुत बड़ा अर्निंग होगा आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आगे आने वाले टाइम में भी आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे जो बहुत वैल्यूएबल होगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा और उसके बाद आप बहुत कुछ उससे अर्न करेंगे, मतलब बहुत कुछ सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक टैलेंटेड नॉलेजेबल पर्सन के साथ बैठोगे तो 1 घंटे में बैठोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल थोड़ा सा आपको अभी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जैसे कि लग रहा है कि प्रॉब्लम तो होगा लेकिन उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी। कुछ तरीके हैं, कुछ वेज हैं जिससे आप अपने प्योरिफिकेशन करते रह सकते हैं निगेटिव सिचुएशन में। जैसे कि अगर आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बॉडी गेट्स प्योरीफाइड बाय वाटर एंड योगा। बॉडी कैसे प्योरीफाई होता है? वाटर से। ठीक है, या फिर योगा करके अपने बॉडी को आप प्योरीफाई कर सकते हैं। और आप अपना ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं प्राणायाम करके। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, चाहे तो आप कहीं राइट डाउन कर सकते हैं। पहला आपका ये है कि आप अपने बॉडी को क्लियर कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं वाटर से एंड योगा से। दूसरा, अपने सांसों को क्लियर कर सकते हैं प्राणायाम से। तीसरा आपका ये है कि अपने माइंड को अगर आपको प्योरीफाई करना है, क्योंकि माइंड में बहुत सारे प्रॉब्लम, कचरे, क्लटर चल रहे हैं, तो उसको आप प्योरीफाई कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए तो आपको अपने आप को प्योरीफाई करना होगा स्पिरिचुअल नॉलेज से। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है मेमोरी आपका बना रहे, हो सकता है कि आपकी आदत हो गई है टेंशन की वजह से कि आप चीज़ें जो है भूल रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेमोरी गेट्स प्योरीफाइड बाय मनन एंड चिंतन। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ईगो गेट्स प्योरीफाइड बाय सेवा, सर्विस
ऐसा हो सकता है कि किसी कारण की वजह से अगर आपके अंदर ईगो है, या कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत घमंडी हो, बहुत इंट्रोवर्ट हो, ये वो, तो आपको जो है उनको प्रूफ कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको चैरिटी करना है, थोड़ी सी सेवा करनी है, घर में लोगों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है, इंपॉर्टेंस देना है, मतलब अपने लव वंस को जो आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आपका भी ये हक बनता है कि आप भी उनको इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। और यहाँ पे खुद को कैसे आप प्योरीफाई कर सकते हैं, सेल्फ गेट्स प्योरीफाइड बाय साइलेंस या फिर मौन। जितना थॉट्स आता है उतना ज़्यादा आपको परेशान करता है, जितना ज़्यादा आप बोलते हो अपने बातों में फंसते चले जाते हैं। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने खुद को प्योरीफाई करना है तो कभी मौन कर लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप मौन कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके कम बोलने की कोशिश कीजिए, साइलेंट रहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने आप एकदम अंदर के बारे में सोचेंगे और बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कट करेंगे कॉर्ड को, और प्योरीफाई फील कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप अपने फूड्स को तो लेते हैं, खाते हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि वो जो खाना है आपके बॉडी में नहीं लग पा रहा है। वो क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप खाते भी हैं तो माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है। माइंडफुल ईटिंग मतलब कि हो सकता है खा भी रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो माइंडफुल ईटिंग करना है। कभी वॉकिंग भी करते हैं तो माइंडफुल वॉकिंग कीजिए, एकदम शांति से चलना है, कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। वैसे ही खाते समय भी आपको माइंडफुल ईटिंग करना है, शांति से बैठ के खाना है, ठीक है। तो फूड जो है प्योरीफाई कैसे होगा? आपका खाना थोड़ा ही खाओगे लेकिन प्योरीफाई कैसे होगा? आपके पॉजिटिव थॉट्स से होगा। और कभी भी कुछ खाना बनाते हैं तो कभी भी उस वक्त जो है आपको नेगेटिव थॉट्स सोच के नहीं बनाना चाहिए, या चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके। जब आप किसी चीज़ को पीते भी हैं, पानी को भी पीते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जब आप खा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे डाल सकते हैं अपने पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू, जब कुकिंग कर रहे हैं या ईटिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद आपके लाइफ में वेल्थ कैसे आएगा? अब आप सोच रहे होगे कि पैसे धन दौलत कैसे आएंगे। मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो आप कमा रहे हैं उसमें से आपको थोड़ा देना भी होगा। मतलब वेल्थ गेट्स प्योरीफाइड बाय गिविंग एंड डोनेटिंग। मतलब आपका पैसा जो है आपके पास स्टोर है, ठीक है, सेव है, उसको आप क्लैरिफाई या फिर प्योरीफाई कर सकते हैं लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट के भी। मतलब पूरा नहीं बांटना है, थोड़ा सा बांटना है। जैसे इतना है तो इसमें से इतना दे देना है, ठीक है। बस यही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अपने फीलिंग्स को आप कैसे प्योरीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है अभी आपको। तो फीलिंग को आपको प्योरीफाई करना है प्यार से और सरेंडर से, ठीक है। अगर आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा, लिख भी सकते हो आप। सो फीलिंग्स गेट्स प्योरीफाई बाय लव एंड सरेंडर। कभी आपको ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का उन्होंने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी ऐसा फील हो, ठीक है, या फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वक्त आपको प्यार से ही बात करना है, सामने वाले को अच्छे से ही ट्रीट करना है, और उसके साथ साथ जो भी आपके साथ हो रहा है उसको यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये कहा जा रहा है गिव अप मत कीजिए, क्योंकि कुछ समरी भी होते हैं गीता के, जैसे कि जो भी होता है, ठीक है, वॉट एवर हैज़ हैपन फॉर गुड। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो कभी भी कुछ ऐसा हो आपके साथ जिससे आप बहुत लो फील कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये फील करना है, जैसे लॉर्ड श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो आपको भी यही सोचना है कि हाँ, जो भी हो रहा है अभी वो मुझे चेंज करेगा, मेरे अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। और मैं चीज़ों को क्रिएट अपने बलबूते पे कर पाऊंगी, किसी के पीछे पीछे मुझे नहीं चलना पड़ेगा, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी। तो आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि आप बहुत करेजियस हो रहे हैं। और फिलहाल अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर भरोसा रखने की, जो कि है नहीं। तो यहाँ पे हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब बैटल टाइप दिखाई दे रहा है, इन फ्यूचर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एनर्जी उसके वजह से ड्रेन हो सकती है आपकी, ठीक है। तो आप खुद के लिए ही बैकबोन बनोगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेटबैक्स थोड़े बहुत होंगे आपके लाइफ में, लेकिन वो ही आपको स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले हो रहा है जो भी आपका काम, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 डेज के अंदर या 9 वीक के अंदर वो सारे काम आपके हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और है कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो एकदम लूज नहीं छोड़ना है अपने आप को। अपने आप को क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ओके। प्रिपेयर रखना है दोनों ही चीज़ों के लिए, ठीक है, दोनों ही तरह से। जैसे कि कुछ
नेगेटिव के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव के लिए भी प्रिपेयर रखना है। जैसे कि कभी आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ ये वादे तो कर रहे हैं लेकिन जब तक इसको कंप्लीट ना कर ले, ठीक है, वो आप थोड़ा सा अपने ऊपर बना के रखें, उनके ऊपर भी ध्यान बना के रखें। वैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, 2 ऑफ वाटर का इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसी के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप की ग्रोथ हो रही है, उस इंसान के साथ आप क्लोजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिना कोई लड़ाई झगड़े के ही जो है ना आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे फैमिली से मिल सकते हो उनके, आप के पार्टनर आपके फैमिली से मिल सकते हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता इंप्रूव हो रहा है, ग्रो हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा था, बिल्कुल नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो अब स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका पॉजिटिव रिजोल्यूशन ही मिलेगा। जैसे कहा जाता है ना कि लड़ाई झगड़े के बाद रिश्ता जो है और भी स्ट्रांग हो जाता है और भी ब्यूटीफुल हो जाता है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस, किसी के साथ जो रिश्ता आपका ख़राब हो गया था वो रिश्ता और भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए है जैसे कि 2 ऑफ वाटर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट, ठीक है, हो सकता है बहुत हायर फ्रिक्वेंसी के नहीं, लेकिन सोलमेट के साथ ही आप रिलेशनशिप में है, ठीक है, और उनके साथ आपका रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो 2 ऑफ वाटर मतलब कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है आपको कि सोलमेट से मिल सकते हैं, एक अच्छे कपल दिखोगे, काफ़ी प्राउडली आपके पर्सन आपके साथ चलेंगे, वो जो है सिर्फ लस्टफुल नहीं होंगे बल्कि वो पर्सन आपकी तरफ बहुत सिंपैथी दिखाएंगे, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा यूनियन होगा, ठीक है, हार्मनी भी बहुत अच्छी खासी दिखाई दे रही है, ठीक है। ट्रू लव से मिल सकते हो, एक अच्छी दोस्ती भी हो सकती है, हो सकता है कि ना मिले ट्रू लव तो, लेकिन हाँ एक अच्छी दोस्ती हो सकती है पहले उस पर्सन के साथ। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि उससे आप अपनी हर एक बातें शेयर करोगे, इंटरेस्ट भी कॉमन इंटरेस्ट होगा आप दोनों का, रिलेशनशिप नया बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि कुछ फॉल्स फ्रेंड है, बच के रहना है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं आपके रिश्ते में, जेलसी देखकर जेलसी क्रिएट होगा उनके मन में, तो आपके अंदर आप दोनों के बीच में क्रिएट करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपको, ठीक है। और क्या कार्ड है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यस रिन्यूअल होगा ही होगा। और हाँ ये भी कार्ड है जैसे कि कोई न्यू डायरेक्शन में जाने का, यूनिवर्स यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि पहले बात तो आपको वो जॉब मिल सकता है जो आप करना चाहते हैं, फॉरेन जाके अपना जॉब कर सकते हैं, फॉरेन सेटल होने का आपका मन है, अपने हस्बैंड वाइफ जिसके साथ भी वहाँ पे आप जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका पसंदीदा जगह है या फिर अप्लाई किया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, आइल्स वगैरह जो भी, तो चांसेस हैं कि आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। और जाने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा सेलिब्रेशन, पार्टी, एंजॉयमेंट, बर्थ अनाउंसमेंट, वेडिंग, शादी भी फिक्स हो रही है, कुछ लोगों का पढ़ाई कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अच्छे खासे जॉब भी मिल जा रहे हैं कंप्लीट होते ही, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कहा जाता है ना कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट होते ही आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं, एंजॉयमेंट, एक बच्चे की तरह हो रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। कमेंट में यहाँ पे आप सभी लोग लिख सकते हैं, आई एम कम्फर्टेड, आई एम एट पीस, ठीक है, टीयर्स फ्लो ईजली एंड आई एम रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस, मतलब कि यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ अब मेरे आंखों से जो भी आंसू निकलेंगे, ठीक है, वो बहुत ईजिली निकल जाएंगे, और उसी से जितने भी मेरे पेंट अप इमोशंस हैं, जितने भी दुख देने वाले बैड इमोशंस हैं, उन सारे इमोशंस भी मैं अपने आंसुओं के साथ निकाल रही हूँ, और ज़िंदगी में मैं ज़िंदगी को जी रहा हूँ, खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं लेट गो करूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है, आप लिख सकते हैं आई एम एबल टू लेट गो, और जैसे कि आप जो भी सपना देख रहे हैं उस पर वर्क भी कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेंटली बल्कि फिजिकली भी इसको उतार रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। यहाँ पे फिलहाल आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिफाई हो गए हो, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है। यहाँ पे फोकस का कार्ड है, जैसे कि आप फोकस नहीं कर पाते हो अपने पढ़ाई पे या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत फोकस्ड होने वाले हो। इसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली, आई एम फोकस्ड एंड स्टे ऑन ट्रैक,
मैं एकदम अब ट्रैक पे हूँ, मैं फोकस्ड हूँ और मैं अटेंशन दे रहा हूँ, बहुत मैं केयरफुल हूँ, मैं किसी के साथ भी हूँ, किसी से बातें भी कर रहा हूँ तो मैं केयरफुल हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत सॉलिड मैसेज है, वो है आपका एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कमेंट में यहाँ पे आपको लिखना है आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। I am grateful for and enjoy all of the gifts that come into my life। मतलब यूनिवर्स मुझे जो भी देते हैं ना, जो भी चीज़ें देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उस सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऑल इज़ वेल, आई एम जॉयस एंड लाइफ इज़ गुड, आई हैव ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। सो ये समझ चुके होंगे कि आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहना चाहिए। यहाँ पे किस्मत भी आपका बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ को लेकर अननेसेसरी नहीं सोचना है, ठीक है। चेंज हमेशा आपके लाइफ में होगा, चेंज इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अगर हो सकता है कि कुछ टेम्परेरी पर्सन थे, वो चले गए जिससे बहुत अटैचमेंट हुआ, लेकिन उनका जाना भी ज़रूरी था, वो चेंजेस ज़रूरी था। सो यहाँ पे जो समरी होता है ना आपका गीता का, वो आपको पूछता है सो वाई वरी अननेसेसरली आप क्यों सोचते हैं, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये जो चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है वो यूनिवर्स का क्या है, लॉ है, और होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एज को देख लीजिए, आप हमेशा एक एज में नहीं रहते हैं, या फिर एक ही तरह का लुक्स नहीं होता है, चेंज होते चला जाता है। हो सकता है कि कपड़े एक ही जैसे आप पहने, आउटफिट एक ही जैसा रहे, लेकिन चेहरे बदलते हैं, बॉडी का शेप बदलता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ है, जब आप नेचुरली अपने बॉडी को देखें, किसी पेड़ को भी देखें, वो भी बढ़ता है, तो एग्जैक्टली और बढ़ता है तो बड़ा होता है। उसी तरीके से अगर चेंजेस भी आपके लाइफ में होगा तो वो अच्छे के लिए ही होगा, कोई बुरे चीज़ों के लिए नहीं होगा, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं वो कहना चाहते हैं, ठीक है। वेल, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। सबसे पहले तो बाउंड्रीज क्रिएट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे नोचने खसोटने को, परेशान करने को, तकलीफ देने को, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और बेटर बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सोल फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइक गांव वगैरह, विलेज वगैरह जा सकते हैं, ठीक है, पुराने लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी बातें याद आ रही है, एनर्जेटिक अपग्रेड्स आपके अंदर हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इंटीग्रेशन कार्ड आपने चूज़ किया, इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है। और देखते हैं क्या है मन में जो भी क्वेश्चन, ओके, सो मन में आपके जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। जैसे आप ये सोच रहे होंगे मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, निगेटिव के साथ भी सोचते हैं बहुत सारे लोग, तो आपके मन में होगा कि जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है, यू आर रेडी डूइंग इट, ठीक है, आप एकदम रेडी हो जाइए, क्योंकि अब आपको जॉब मिलने वाला है। एंड यहाँ पे यस का भी कार्ड आया है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप हाईली सेंसिटिव हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में काफ़ी एम्पैथेटिक हो रहे हैं, और यूनिवर्स के साथ, मतलब नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेचर क्या है, इस धरती पे, अर्थ पे जो नेचर है वो क्या है, वो एक छोटा सा पार्ट है, और यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा, ठीक है, मल्टीवर्स भी हो सकता है। तो बस आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। सेंसिटिव है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लुक्स में भी बहुत बदलाव हो रहा है, जैसे कि बहुत ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक एनर्जी जो आपके अंदर है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं, अब स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहते हो आप, या कॉलेज स्कूल में बनना चाहते हैं प्रोफेसर, वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई एग्जाम दिया है तो वो आपका एग्जाम वगैरह क्लियर हो सकता है, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए कभी कभी कुछ लॉ होते हैं यूनिवर्स के जो कि जानने चाहिए आपको, जैसे लॉ ऑफ रिदम होता है, लॉ ऑफ जेंडर होता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि कुछ जाने या ना जाने, कम से कम एटलीस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जान लीजिए कि जो आप फोकस करेंगे, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, आप वही पाएंगे जिस पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे लॉ होते हैं, कभी मैं आपको बहुत डिटेल में, अगर आप चाहें तो मैं अलग से भी वीडियोस बना सकती हूँ, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, इनर अथॉरिटी। देखिए सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देना शुरू कीजिए।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते, इसलिए सामने वाला भी नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ब्रेकिंग फ्री, मतलब चीज़ों को तोड़ ताड़ के जो बहुत ज़्यादा जंजीरें से बंधे हुए हैं उससे आप निकल रहे हैं। न्यू पाथ जो है पेव हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लाइफ लेसन आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, स्टडी कर रहे हो, और यहाँ पे स्टडी के लिए, हायर लर्निंग के लिए कहीं बाहर भी जा सकते हैं। मतलब इतना है कि आप हायर लर्निंग करने वाले हैं अब। ठीक है, किसी कारण की वजह से आपका हायर लर्निंग रुक गया था, या मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, आप बाहर नहीं जा पाते थे, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, हायर लर्निंग के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। आपकी सोल की ग्रोथ होगी, लाइफ लेसन सीखोगे, नए कल्चर में आप जाओगे, नए कल्चर्स वगैरह सीखोगे। ठीक है, ट्रेडिशन सीखोगे। दूसरा, यहाँ पे कार्मिक रिलेशन से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग कार्मिक रिलेशन फेस कर सकते हैं, या फिर अभी आपके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है तो वो आपका ख़त्म होगा। यहाँ भी सोल ग्रोथ है, यहाँ भी सोल ग्रोथ है, मतलब डेफिनेटली आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह मैंने पहले भी बताया, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपका अभी भी हो सकता है। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि जो भी अभी कार्मिक रिलेशनशिप में है, कैसे ख़त्म होगा ये कार्मिक रिलेशन, कैसे निकलोगे इस चीज़ से। तो पहले क्या होगा कि उस पर्सन से आपका एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, और उस चीज़ से आप निकल जाएंगे। फाइनल आपका ब्रेकअप होगा और उस चीज़ से निकल जाएंगे। और मुझे पता है बहुत सारे लोग खुद भी निकलना चाहते हैं उस कार्मिक रिलेशनशिप से, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, रेड बॉल कहीं से भी मिल जाए तो अपने घर में लाके रख सकते हैं, जो कि आपके वॉर्म को शो करेगा, प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा इसको मैनिफेस्ट करने में। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, और जेम स्टोन थेरेपी कर सकते हैं, मून वाटर थेरेपी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस जितना होगा उतना आप पीछे हटेंगे, अपने लाइफ में पीछे चले जाएंगे, इसलिए स्ट्रेस से बचना है। जो भी इंसान जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, उससे बचिए आप। ठीक है, सेक्रेटरी, यहाँ पे सेक्रेटरी बन सकते हो आप। उसके बाद है ऑफर वाटर टू द सन गॉड एंड प्रे टू द सन फॉर अ सक्सेसफुल करियर। एक अच्छे करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो सन गॉड है उनको आपको वाटर ऑफर करना चाहिए, पानी गिराना चाहिए, प्रे करना चाहिए उनसे कि मेरे करियर में कुछ कीजिए चमत्कार। ठीक है, कुछ ब्यूटीफुल कीजिए और सक्सेसफुल मुझे बनाइए। साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब मन में चल रहा है कि बनूं या ना बनूं, बन जाइए, रिसर्चर बन सकते हो आप। ठीक है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। मैंने क्या बोला अभी जस्ट कि स्ट्रेस से फ्री रहना है तो आपको पॉजिटिव पीपल से सराउंडेड रहना होगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे प्लानिटरी मंत्र और अफर्मेशन और एरोमा थेरेपी। देखिए, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि प्लानिटरी मंत्र आते हैं, वो कर सकते हैं आप, अफर्मेशन कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर अरोमा थेरेपी ले सकते हैं। अब अरोमा थेरेपी क्या है, जैसे धूना हो गया, घर में जला सकते हैं आप, जिससे बहुत सोल सूथिंग होगा, अच्छा लगेगा। अपने रूम को फ्रेश रखिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए श्री कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे यशोदा माँ के साथ श्री कृष्ण का फोटो आप लगा के घर में रख सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करने के लिए आप एक फार्मर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, वो भी हाई लेवल का। उसके बाद यहाँ पे अपने सेल्फ डाउट जो होते हैं ना, उसको हमेशा डिस्कस करते रहिए। ठीक है, और अपने पास्ट ईयर में जो भी आपने जीता अपने लाइफ में, उसको सेलिब्रेट कीजिए। अगर अभी आप नहीं कुछ कर पा रहे तो सिंपली आपको उसी को सेलिब्रेट करना है जो आपने पास्ट में जीता है। ठीक है, वो माहौल बनेगा, वो डोर खुलेगा, फिर से आप बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने का। ठीक है, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने का। लव लाइफ के लिए है आपके लिए लाइट अ दिया, कीप इट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लव लाइफ एकदम बेकार सी हो गई है, या फिर मैरिड लाइफ बेकार सी हो गई है, तो सिंपली आपको एक दिया जलाना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना है घर के। ठीक है, और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका किस्मत एकदम चमका हुआ रहे, ठीक है, तो चाहे तो अपने पॉकेट में ग्रीन कलर का हैंकरचिप रख सकते हैं, जो कि गुड लक को दिखाता है, इंडिकेट करता है, आपकी किस्मत को अच्छा करता है। जॉब चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग गोल्ड स्मिथ बन सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए है, यहाँ पे रेड शॉल जो होता है वो ऑफर कर सकते हैं आप गॉडेस दुर्गा को। ठीक है, मंदिर है वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। प्रे करेंगे, शॉल देंगे, प्रे करेंगे, किस चीज़ के लिए, अर्ली मैरिज के लिए भी कर सकते हैं, या फिर ट्रू लव के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद गायत्री एंड महामृत्युंजय मंत्र करिए आप सभी लोग करियर के लिए। वे भी आप एक MMA फाइटर भी बन सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है।
बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। देखिए टीचर एंड प्रोफेसर भी बनने के चांसेस हैं आपके। जैसे मतलब अगर आपके मन में चल रहा है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो आप डेफिनेटली आगे इस फील्ड में बढ़ सकते हैं। और देखते हैं, देखिए ड्रिंक मोर वाटर एंड क्लीन अ क्लटर रूम। और एक लास्ट है यहाँ पे, वो है आपका सूर्य मंत्र कीजिए करियर के लिए, गणपति मंत्र कीजिए, हनुमान मंत्र कीजिए, लक्ष्मी गणपति मंत्र कीजिए। इतने सारे रेमेडीज मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंजल्स से कुछ मैसेजेस देखेंगे आज कि क्या कहना चाहती है एंजल्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा काम करना चाहते हो या करने वाले हो, क्योंकि ये तो आपको पता ही नहीं है। कुछ ऐसे चीज़ों में आप स्टेप रखने वाले हैं जो कि अननोन है, जो कि आपको कुछ पता नहीं है। जैसे कि कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ आया है, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। और कोई नया पाथ जो है ओपन हो रहा है, ठीक है, और उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, और आप बहुत बड़े बड़े रिस्क भी ले रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि बिल्कुल अननोन, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन, वैसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बहुत डिफरेंट, ठीक है। जैसे मतलब कहा जाता है कि डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाएगी आपको पता नहीं, वैसा आपको फील होगा। उसके बाद इंटेंशन का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने इंटेंशन को क्लियर रखिएगा तो आपका ड्रीम जो है वो जल्दी पूरा होगा। इंटेंशन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए योर कॉलिंग का कार्ड है, मतलब लाइफ पर्पस। योर लाइफ पर्पस इज लाइक एन अवेकनिंग टू पुट योर गिफ्ट एंड टैलेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग एक बहुत टैलेंटेड पर्सन है और अपने टैलेंट को कभी आपने शो नहीं किया, ठीक है, और आपका टैलेंट जो है मतलब अब बहुत ज़्यादा रंग लाने वाला है, ठीक है। और उस टैलेंट के थ्रू ही आप बहुत नेम फेम भी कमा रहे हैं और उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ वेल्थ का कार्ड है, मतलब आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो होने वाला है। फाइनेंशियल फ्लो कम्स ईजली टू यू, ठीक है। एंजल ऑफ वेल्थ आपको ब्लेस्ड कर रही है, आप देख सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। इसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, फाइनेंशियल फ्लो कम्स ईजली टू मी, ठीक है, फाइनेंशियल फ्लो कम्स ईजली टू मी। और देखते हैं 4 कार्ड्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एम्ब्रेस हेल्दी रिलेशनशिप। आप अपना एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। हर्ट की हीलिंग होगी, न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग न्यू बिग्स टुडे। आज से ही आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नए पॉसिबिलिटीज शुरू होने वाले हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। कुछ नए पर्सन से आपकी बात होने वाली है, ऐसा हो सकता है, या फिर टीम वर्क कर सकते हो, या कहीं से कॉल आ सकता है टीम वर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क टुगेदर एज अ टीम, बहुत सारा कॉपरेशन और इंथुजियाज्म, लॉयलिटी, काइंडनेस, वैसे जगह आप काम कर रहे हो जहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलना ही है, श्योरली, डैम श्योरली यहाँ पे आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें जो हैं आज से ही हो सकती हैं, जैसे नया शुरुआत होना, नए पर्सन से बात होना, ठीक है, ब्यूटीफुल आपका सोल होना और हेल्दी रिलेशनशिप एम्ब्रेस करना। किसी के साथ हो ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका हेल्दी रिलेशन होगा और ब्यूटीफुल सोल से आप आगे आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। बहुत सारे ब्यूटीफुल सोल्स जो कि आपको इंस्पायर करेंगे, जो कि आपको अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको सही मायने में अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, सही मायने में एक ट्रू लव मिल रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग तो होगी, आज से ही हो सकता है। अगर आप एकदम दिल से इसको क्लेम कर लिए ना, तो आज ही जो है आपके पर्सन आपको कॉल मैसेजेस भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बात नहीं हुई बहुत लंबे समय से, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। किसी के साथ जो आप रिलेशनशिप में आएंगे, या फिर कोई है ओल्डर पर्सन, उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसा इंसान या कोई ऐसा इंसान, कोई एक इंसान, समवन इज लिविंग योर लाइफ, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है। और यहाँ पे गोल्ड फिश जरूर लिख लीजिए, क्लेम कर लीजिए, बहुत लकी होता है। यहाँ पे ये बता रहा है इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। गोल्ड फिश आपको जाते जाते ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे मटेरियल वेल्थ में इंक्रीजमेंट हो रहा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। तो क्यों ना क्लेम किया जाए। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है।
और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी, ठीक है। डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी बहुत अच्छे से, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।